हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स अब हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड, इजी नोट की। इजी नोट की सीरीज़ स्टार्ट कर रही है। आपका पेपर फर्स्ट है फ्रेंड। इस वीडियो में आपको 1 से लेके 5 चैप्टर तक देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेपर है, मतलब कि एक लेसन से लेके और 5 लेसन तक आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहेगा इस वीडियो में फ्रेंड। 1 से लेके 5 सब कराएंगे और ऐसे ही ये फर्स्ट पेपर है, फिर इसके बाद लाएंगे सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फिर फोर्थ पेपर फ्रेंड। सबके 5-5 कराएंगे, फिर अगले दिन फिर और कराएंगे। इस टाइप से मतलब पूरा इजी नोट हम आपका एकदम निपटा ही देंगे। आपका एग्जाम पर 25 तारीख से स्टार्ट है, 25 जून से। तो बस आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, लगे रहिए, जहाँ से जो भी कंटेंट मिले बस पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत से स्टार्टिंग से। और आपका फर्स्ट चैप्टर है वैदिक काल फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। वैदिक काल का प्रारंभ किस ईस्वी से किस फ्रेंड्स, ये आप मान के चलिए कि पूरा इजी नोट से आपका क्वेश्चन फंसने वाला तो है ही है फ्रेंड्स, है ना। ऐसा तो है नहीं कि फंसेगा नहीं। काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने में मिलने वाले, कम से कम 70 से 80% आपको क्वेश्चन पूरा इजी नोट से ही मिलेगा फ्रेंड, ये मानिए। क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन हुआ था फ्रेंड, इसी से क्वेश्चन इवन बात की जाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हूबहू रखा मिला था आपको। हमने आपको प्रैक्टिस सेट पुराना का कराया है फ्रेंड, लास्ट ईयर वाला, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं इजी नोट से, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो वैदिक काल का प्रारंभ फ्रेंड जल्दी जल्दी हम कराएंगे फ्रेंड्स, बस आप लोग देखते रहिएगा। वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आपका प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार क्या है, तो वेद है। अगला है आपका वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ हुआ था, तो ऋग्वेद से हुआ था। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था आधिपत्य थी, तो ब्राह्मणों के ऊपर थी। वैदिक कालीन शिक्षा मुक्तता आधारित थी, किस पर आधारित थी, ऋग्वेद पर थी। वेद में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ या रूप में हुआ है, तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट है वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा थी, शिक्षा फ्रेंड्स मौखिक थी, चाहे वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, और चाहे आपका मध्यकाल हो। नेक्स्ट है वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। यह बात किसने कही है, तो यह बात आपकी कही है फ्रेंड डॉक्टर अल्तेकर ने। नेक्स्ट है उन्होंने कहा क्या है क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली ज्ञान प्राप्त करना था नहीं, ये नहीं था फ्रेंड्स। वैदिक काल में शिक्षा का था ईश्वर भक्ति व धार्मिक, मतलब क्या था, ईश्वर भक्ति की गई थी इसमें, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 तक आपके हो गए हैं। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, तो वे गुरुकुल में दी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और बौद्ध काल में दी जाती थी मठों या विहार में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को ये कथन दे रखा है आपका, ये कथन दे रखा है किसने कहा, शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर एवं सामंजस्य पूर्ण करके विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। यह बात किसने कही थी, तो यह बात भी डॉक्टर अल्तेकर जी ने ही कही थी। अगला है वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी है, तो वेदकालीन जो शिक्षा है फ्रेंड 2 भागों में बटी है। और विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता है, तो फ्रेंड्स 5 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा 5 से 6 के बीच में मतलब हो जाता है, 5 साढ़े 5 से 6 के बीच में हो ही जाता था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट है कि सद्गुण ही ज्ञान है, ये बात किसने कही थी, तो यह बात कही थी सुकरात ने। ठीक है, सुकरात ने कही थी। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो वैदिक काल में शिक्षा का जो उपदेश था, ये आपके सभी हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ईश्वर भक्ति की भावना, धार्मिकता, ये सब चीज़ें। विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य किसको था, विद्या आरंभ जो संस्कार है वो किसने कराया था फ्रेंड, तो ये कराते थे आपके पुरोहित। ठीक है, और नेक्स्ट है गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गुरु का परिवार होता है। मतलब गुरुकुल की स्थापना की जाती थी, गुरुकुल की स्थापना जो है वो सरोवर के निकट की जाती थी। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य क्या था, शिक्षण कार्य के अलावा गुरु के जो कार्य थे वो आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन करते थे। अगला, गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो शूद्र लोगों को नहीं था, बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को था।
फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आपका आता है ये जरूर देख लिया करिए कि वो निगेटिव में पूछा है या पॉजिटिव में पूछा, उसी के अकॉर्डिंग जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है। अगला है उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था, तो आपका कौन सा उपनयन संस्कार होता था। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या। उपनयन का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप ले जाना, किसको, विद्यार्थी या छात्र को। अगला है गुरुकुल में शिक्षण होता था, तो 5 से 6 महीने का ही कोर्स होता था गुरुकुल में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की कूट किस वर्ग को थी, तो जीवन पर्यंत शिक्षा ले सकते हैं आप, ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड थी, ये थी ब्राह्मण के ऊपर ओनली। और नेक्स्ट है गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था, तो क्या पाठ्यक्रम का आधार क्या था फ्रेंड्स, तो लौकिकता व आधुनिकता दोनों थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो गया जल्दी जल्दी। और नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपका बस एक प्रकार से रिवीजन है जल्दी जल्दी। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि ऐसे हो नहीं पाता जल्दी जल्दी, तो यूट्यूब से हो जाएगा आराम से। अगला है बौद्धिक काल, बस आप लोग लास्ट तक बनी रहेगा। और नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बौद्ध काल का समय मापन क्या था, तो बौद्ध काल का समय मापन जो था आपका ये था ये आपका था 600 से 1200 ईस्वी तक। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो 600 दे रखा है ना, ये 600 नहीं होगा, ये आपका होगा 500 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड, इसमें आपके इजी नोट में गलत दे रखा है, कई चीज़ें इसमें गलत भी दे रखी हैं, जो होगा गलती हम बताते रहेंगे फ्रेंड्स। ये आपका 600 नहीं, इसको आप जो है 500 कर लीजिए, 500 से और 1200 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो 563 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता है, तो 563 से 483 माना जाता है। गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त का साधन बताया था, क्या बताया था इन्होंने, मोक्ष प्राप्ति का जो साधन बताया था वो बताया था ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को बताया था। अगला है बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू और ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है, तो केवल एक रूप है, ये चीज़ किसने बताई थी फ्रेंड्स, तो ये चीज़ बताई थी मुखर्जी डॉक्टर मुखर्जी जी का एक कथन था। अगला है बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। ये चीज़ किसने कही थी, तो ये चीज़ डॉक्टर अल्देकर जी ने कही थी। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो मठों में हमने आपको बताया बौद्ध धर्म की दी जाती थी। वैदिक में हमने आपको बताया था गुरुकुल में दी जाती थी। मठों की शिक्षा, मठों या विहार की शिक्षा बौद्ध धर्म में दी जाती थी। अगला है बौद्ध धर्म में बल दिया गया था, किस पर बल दिया गया था, बौद्ध धर्म में बल दिया गया था फिर निर्माण की प्राप्ति पर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्माण का अर्थ क्या है, तो इच्छाओं की समाप्ति। इसमें इच्छाएं की समाप्ति कर दी जाती है, इच्छाओं पे मतलब कंट्रोल किया जाता है कुल मिला के। महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए, तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था, तो किस पर नियंत्रण होता था, तो ये हुआ था बौद्ध संघों पर नियंत्रण। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, तो प्रमुख उद्देश्य ये सभी आपके थे, प्रचार प्रसार करना, आधुनिक का विकास करना, धर्म ग्रंथों का पठन, ध्यान मनन करना, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर और आगे देखते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना था, तो सांसारिक दुखों का कारण जो है ये माना था अज्ञानता को। अज्ञानता अगर होगी तो सांसारिक दुख भी होगा, अगर ज्ञान की प्राप्ति है आपको तो सांसारिक दुख नहीं होगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य था आपका निर्माण प्राप्त करना। ठीक है, निर्माण प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या थी, ये आपकी समुदाय प्रधान थी फ्रेंड। इसमें जाति धर्म वगैरह नहीं देखते थे जैसा कि वैदिक काल में देखते थे, इसमें बस समुदाय से मतलब था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी, तो राजा धर्मपाल ने की थी। अगला बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, तो ये देखिए मठों में विहार में दी जाती। उपसंपदा संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार जो आपका होता था वो किस में होता था, तो आपका इसी में बौद्ध में ही होता था। अगला है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें कहते थे फ्रेंड उपाध्याय। देखिए ऐसा होता है जो कई विषयों के ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं उपाध्याय। ठीक है, अगला है बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी, तो ये आपके किस में थी फ्रेंड, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसमें दोनों आती थी।
ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? तो फ्रेंड प्रारंभिक शिक्षा जो है इसमें कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? 6 वर्ष से ही प्रारंभ होती थी। ठीक फ्रेंड्स, उसमें 5 से 6 था और इसमें जो है 6 वर्ष है। प्रवज्या संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था? तो प्रवज्या संस्कार आपका फिर 6 ही वर्ष में होता था, क्योंकि स्टार्टिंग ही थी जब। ठीक फ्रेंड, और फिर नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी बिहार में दी जाती थी या मठ में दी जाती थी? अब इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका हो जाएगा मठ राइट आंसर। अगला बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब दिया जाता है? तो फ्रेंड हम लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, शिक्षा आरंभ करते हैं, उस टाइम पे ये मंत्र जो है पढ़ाया जाता था। ठीक फ्रेंड, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रवज्या संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते? तो 10 आदेश दिए जाते थे। जैसे कि चोरी ना करना, डकैती ना करना, किसी सोना नहीं लेना, महंगे आभूषण नहीं लेना, इस टाइप के 10 आपके आदेश दिए गए थे। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कहा था, तो प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम, प्रारंभिक शिक्षा में इसमें फ्रेंड्स बात की जाए तो इसमें पाली होगा क्योंकि ये आपका बौद्ध धर्म है। ठीक फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष थी? तो 12 वर्ष की थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी। उपसंपदा संस्कार आपने ले लिया, उसके बाद आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था थी, तो बौद्ध काल में जो मुख्य शिक्षा संस्था थी वो क्या थी फ्रेंड्स? तो उसकी बात की जाए तो विहार थी। ठीक है, मुख्य शिक्षा संस्था विहार थी। और बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थीं, तो ये कैसे संस्थाएं थीं? तो इनमें ये आगे विहार, मठ और शास्त्रीय सभी शिक्षाएं थी। ठीक है, चलिए फिर ये भी आपका बहुत जल्दी फास्ट में हो गया। चलिए ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 की, जो है आपका मेडिएवल पीरियड, मतलब मध्यकाल। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इसको भी जल्दी से निपटा देते हैं, क्योंकि 5 चैप्टर करके फिर आपको सेकंड पेपर का भी लाना है 5 चैप्टर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने की थी, जो कि आपको पता है 17 बड़ा आक्रमण किया था। और 1192 से मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था सर्वप्रथम। हाँ, ये सारे क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो कब हुई थी? तो 1206 से 1290 के बीच तक ये चली थी, इसके बिटवीन में। और अगला है खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1414 से 1451 तक रही। और तुगलक वंश की स्थापना फिर कब हुई थी? तो 1320 में हुई थी, 1412 तक रही। सैयद वंश की स्थापना हुई थी। सैयद वंश की स्थापना आपकी कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1320 से 1412 ईस्वी तक। हाँ नहीं, सैयद वंश की स्थापना आपकी हुई थी 1414 से 1451 तक। ठीक है, ठीक फ्रेंड जी, 1412 तक तो यही थी, उसके बाद में स्टार्ट होगी 2 साल के बाद में 1414 से 1451 तक। उसके बाद आई है लोधी वंश। लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश आपकी आई है 1451 से, जब ये समाप्त हुई 1451 से 1526, और फिर बाद उसके बाद मुगल साम्राज्य काल आ गया, जो कि 1526 से 1757 तक चला। ये था आपका पूरा प्रोसेस। अगला स्टेटमेंट दिया था, मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली है। विदेशी प्रणाली, तो इसने ये कथन किसने कहा था? ये कथन क्या था आपका? डॉक्टर केई ने। ठीक है, केई, इसको कह सकते हैं, कई लोगों ने ये बात कही थी इस टाइप के। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मुसलमान शासक था, तो कौन था फ्रेंड पहला मुसलमान शासक? तो अभी हमने आपको बताया था मोहम्मद गौरी। ठीक है, बात की किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासक का श्री गणेश हुआ, मतलब कि प्रारंभ हो गया। और मुस्लिम शासन काल की बात की जाए तो ये जो है अपने इंडिया में आई मुस्लिम शासन प्रणाली। तो ये जो आई थी, ये आपका तराइन का युद्ध जो हुआ था, अभी हमने आपको बताया था 1192 ईस्वी में। और जिसने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध से श्री गणेश हो गया। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, वहाँ फिर आके वही सारे क्वेश्चन है। तो अगले बात क्वेश्चन की बात की जाए, भारतवर्ष में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा? तो इस्लामी शासन की बात की जाए तो 1200 से 1700 के बीच में समथिंग रहा। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, मुसलमानों को ज्ञान का प्रसार करना, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता था?
तो इस मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को जाना जाता था मुस्लिम कालीन शिक्षा। अगला, मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी, अब ये कहाँ दी जाती थी, ये फ्रेंड्स दी जाती थी मकतब और मदरसा में। देखिए ये आपका कहाँ दी जाती, वैदिक काल में दी जाती थी, ये बौद्धिक काल में दी जाती थी, और ये आपका मेडिवल पीरियड मतलब मध्यकाल में दी जाती थी। ठीक फ्रेंड, ये चीज़ मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा में दी जाती थी, ये भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। तो मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा किसमें दी जाती, अब देखिए मकतब भी दे रखा है, मदरसा भी दे रखा है, तो अब इसमें से कौन सा सही होगा, है ना फ्रेंड। अब इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा मकतब। ठीक है, पहले वर्ड मकतब और मदरसा रहा तो मकतब सही हो जाएगा। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, पर मकतब में दी जाती, और मदरसा में क्या, उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे आएगा फिर आपको बताएंगे। मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य किसने किया था, तो ये राज्य पर डिपेंड होता था। ठीक है, अपने यहाँ भी यही चीज़ लागू है। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नत किस सम्राट के शासन काल में हुई थी, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स कार्य हुआ था अकबर के काल में। अगला है मकतब से किस भाषा का शब्द है, तो मकतब जो है आपका फ्रेंड्स अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म होती थी, तो बिस्मिल्लाह होती थी, और पवज्जा भी होती थी। ठीक है, नहीं पवज्जा तो नहीं होती थी, बिस्मिल्लाह होती थी। हाँ ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रायः मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है, तो यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी डॉक्टर के जी ने। ठीक है, अगला बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना होता है। फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है, जब हम लोग कोई भी शिक्षा, जैसे उसमें क्या था, बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि ये सब था ना, तो उसमें क्या करता था, जब करते थे, जब पढ़ाई स्टार्ट करते थे तब ये मंत्र का उच्चारण पढ़ते थे। मतलब कि इसमें क्या होता है, मुस्लिम में क्या होता है, मध्यकालीन में क्या होता था कि बिस्मिल्लाह का अर्थ करते थे, बिस्मिल्लाह का एक जो भी लाइन थी वो पढ़ लेते थे, उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, मतलब श्री गणेश करते थे। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि बिस्मिल का खानी संस्कार की अवधि क्या थी, तो 4 वर्ष 4 माह एवं 4 दिन हो जाता था, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यह माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है, तो ये आपकी एक बात कही थी मोहम्मद साहब ने। अगला है दान में धन के बच्चा अपने बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है, इनका मतलब था दान में धन ना दिया जाए, दान में धन नहीं देना चाहिए, बच्चों को शिक्षा बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है, बच्चों को मतलब शिक्षा देना कहीं अच्छा है। ये सारी चीज़ कही थी, तो मोहम्मद साहब जी ने कही थी। मकतबों में शिक्षण की विधि क्या थी, तो ये भी देखिए मौखिक, स्टार्टिंग में हम लोगों की जो भी पढ़ाई थी वो सब मौखिक हुआ करती थी फ्रेंड, ये तो बाद में आया है लिखित वगैरह। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मदरसा शब्द किस भाषा शब्द से लिया गया है, तो ये लिया गया फारसी भाषा के दरस शब्द से। ठीक है, फारसी भाषा का जो आपका है ये दरस शब्द है उससे लिया गया है। अगला है मदरसा उच्च शिक्षा के स्कूल थे। ठीक है, मदरसा जो है अभी हमने बताया था, मदरसा उच्च थे, और मकतब जो है ये आपके प्रारंभिक शिक्षा के थे। मदरसा उच्च शिक्षा के स्कूल थे, वे सामान्यतः मस्जिदों एवं दरगाहों से जुड़े थे, उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर से अनुरूप उन्नत कर गए थे। यह कथन किसका है, तो यह कथन फ्रेंड्स डॉक्टर के यह कथन आपका किसका है, ये मकतब जो है डॉक्टर के का। ठीक है, डॉक्टर के का है। अगला है मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती, तो हमने बताया था मदरसों में किस प्रकार की उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक, अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये जितने भी हैं फ्रेंड, भूगोल, यूनानी, कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी, ये सारी शिक्षाएं किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी फ्रेंड, ये सारी शिक्षाएं लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी, उच्च शिक्षा नहीं आता, ये लौकिक हैं फ्रेंड्स। ये सारी शिक्षाएं, जितनी भी शिक्षाएं सब लौकिक शिक्षा से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था, और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपकी जफ़र ने ये बात कही थी। अगला है तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने पर कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो ये दी जाती थी आपको उपाधि दी जाती थी फाजिल। देखिए एक फासिल है, एक फाजिल है।
तो फासिल नहीं है, फाजिल है, ठीक है। अफजिल है तो मतलब कि ये समझ लो कि अद्वितीय प्रतिभा की उपाधि दी जाती थी, उपाधि से विभूषित किया जाता है। फाजिल, जिल्फा जिला मतलब जिला टॉपर हो गया, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं इस टाइप से कुछ, ठीक है। अगला है धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि क्या दी जाती थी? धर्मशास्त्र के जो छात्र थे उनको उपाधि दी जाती थी आलिम। इनको क्या कहते थे? आलिम कहते थे। जो भी धर्मशास्त्र की उपाधि प्राप्त करते थे, आलिम कहते थे। चलिए अगला है, निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे। यहाँ अधिक आयु की स्त्रियां कुरान और ये सब गुलिस्तां बोस्तां एवं सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थीं। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था आपका यूसुफ हुसैन का ये कथन था। चलिए ठीक है, चलिए ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कवर हो गया। अगला टॉपिक है आपका 4 नंबर, मैकाले के विवरण पत्र एवं बैंटिंग का संकल्प 1835, मतलब मैकालेज मिनट्स की बात इसमें हो रही है एंड बैंटिंग्स रेजोल्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है। बात करते हैं मैकालेज मिनट्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कहा गया कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, मतलब सबसे पहले एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक है। और एक आपकी जो अगर बात की जाए, अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 1757 आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था, जिसका एक ही आंसर है, ठीक है। डेट नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, 1498 का एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया तो लगभग 100 साल तक किया था, 100 ईयर्स तक किया था। अगला, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की आगे है ना, अगर इंग्लिश की बात कीजिएगा तो आपकी है, या सिंपल बात करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, या इंग्लिश की बात कीजिए तो 1600 ईस्वी आएगा, ठीक है। बाकी सर्वप्रथम अगर कह दिया, फर्स्ट कह देगा, तब आपका 1757 आएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। अगला, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? ये की थी वारेन हेस्टिंग ने। अगला, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में, ठीक है। और अगली बात क्या, संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना हुई थी? तो संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना हुई थी आपकी 1791 में, ठीक है। अगली है, सर्वप्रथम विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो 1800 ईस्वी में थी। कलकत्ता फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो कलकत्ता फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना की हुई थी फिर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है, वेलेजली के द्वारा हुई थी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे किसके समर्थक थे फ्रेंड? लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो प्राच्य साहित्य के समर्थक थे, ठीक है, वो प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया गया। इसने आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। यह किसने कहा था? यह बात किसने कही थी? 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन यह बात फ्रेंड्स किसने कही थी? यह बात नरुला एवं नाइक ने कही थी, ठीक है। यह बात किसने कही थी? यह बात नरुला एवं नाइक ने कही थी। अगला, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर अंतर्गत कंपनी का निर्धारित दिया गया था? तो ये था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला, जनसाधारण के शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष धनराशि तो 1 लाख रुपए। फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये जो 1 लाख की बात की गई ना, चाहे आप फर्स्ट पेपर ले लें, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, अगर आपके धनराशि की बात की जाएगी ना, तो उसमें 1 लाख रुपए ही हर जगह आंसर राइट होगा। अगर एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगर वो क्वेश्चन कहेगा कि 1 लाख से कितना बढ़ाकर राशि कर दी गई, तो वहाँ पे आपका 10 लाख आंसर होगा। बाकी पूरे जितना भी पेपर है हमने डीपली पढ़ा है, उसमें से बाकी और किसी में रुपए की बात नहीं की गई है। बात बस यही 1 लाख और 10 लाख, वो भी 10 लाख सिर्फ एक जगह है, बाकी 1 लाख की जगह हर जगह बात की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राच्य पाश्चात्य वाद विवाद कितने वर्ष तक चला था? तो ये आपका चला था 1813 से 1833, मतलब 20 वर्ष चला था कुल मिला के, ठीक है। अगला है, प्राच्यवादी दल में मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी थे। तो मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी ये सभी थे फ्रेंड्स, है ना, ये सभी अधिकारी थे उस टाइम पे।
अगला है कि बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव कौन थे? तो ये थे प्रिंसेप। अगला, भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते। ये बात किसने कही थी? ये बात प्रिंसेप नहीं कही थी, क्योंकि ये शिक्षा विभाग के सचिव थे। कहाँ के थे? बंगाल प्रांत के थे। अगला, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार की गई थी? संस्कृत, तो देखिए फ्रेंड, उस समय क्या था, संस्कृत वगैरह, देखिए फ्रेंड, बात की जाए, प्राच्य का मतलब क्या होता है, पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? प्राच्य का मतलब होता है आपका इंडियन, भारतीय, और ठीक है, और पाश्चात्य का मतलब होता है विदेशी, ठीक है, इंग्लैंड वाले, ठीक है। बात बस यही है। संस्कृत क्या है? संस्कृत अब इंग्लैंड विदेशी तो है नहीं, तो आपकी क्या है, इंडियन ही है, तो इंडियन में प्राच्य शिक्षा आ जाएगा, ठीक है। प्राच्य शिक्षा विद नीति के, ये चीज़ें इस टाइप से थोड़ा याद कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन आपका, भारतीयों की संस्कृत धर्म तथा दर्शन केंद्रित हैं। तो ये सब देखिए, भारतीय की बात आ गई तो इसमें ऑप्शन एक ही सही होगा ना, प्राच्य वाला। प्राच्य वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? देखिए अभी हमने बताया था ना, 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई, बस। और अब इससे के अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें 1 ही लाख रहेगा। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला, पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत की थी? तो विलियम बेंटिंग के समक्ष प्रस्तुत की थी। अगला, पाश्चात्य विवाद के अंतर्गत अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष किस सन में प्रस्तुत किया था? तो सन की बात की जाए फ्रेंड, तो ये प्रस्तुत की थी जून में नहीं, जनवरी स्टार्टिंग में ही 1834 में ही कर दी गई थी, ठीक है। और आपको पता है कि इनका जब वो रिपोर्ट आई थी फ्रेंड्स, है ना, वो जो रिपोर्ट आई थी एडम्स रिपोर्ट, उससे पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई थी, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉर्ड बेंटिंग ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया था? सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था, क्योंकि उसको पता था लॉर्ड मैकाले ने काफ़ी अच्छा काम करेगा। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश पद्धति भी लाई थी ना फ्रेंड, इस वजह से। अगला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 में किसने की थी? 1817 में बात की जाए तो किसने की थी? तो 1817 में किसने की थी? अच्छा, ये तो पढ़ चुके हैं, चलो ठीक है। किसने की थी फ्रेंड? तो इसमें आपके ऑप्शन है क्या क्वेश्चन था आपका? कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना, अच्छा, 1817 में किसने की थी? तो इसमें आपके किसने की थी? विवेकानंद स्वामी जी ने की थी, ठीक है, विवेकानंद स्वामी जी ने की थी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, मतलब टॉपिक ही आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब ये आपका लास्ट टॉपिक आज का है, 5 कराएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 5 चैप्टर आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, हमने पहले बता दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, आपका जो 5वां टॉपिक है, एडम्स रिपोर्ट्स एंड इट्स रिकमेंडेशंस, ठीक है, मतलब कि एडम रिपोर्ट एवं इनकी सिफारिशें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडम्स रिपोर्ट की। किसका वह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही शिक्षा की भी समाज का विकास किया जा सकता है? तो ये बात किसने कही थी? ये बात एडम जी ने कही थी। अगला, किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार एवं बंगाल के शिक्षा के स्थिर सर्वेक्षण के लिए सौंपा गया था? तो किसने सौंपा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सौंपा था। अगला क्वेश्चन आपका, एडम की रिपोर्ट की सच्चा वर्णन किया गया था? एडम की रिपोर्ट में सच्चा वर्णन किया गया था। किसका सच्चा वर्णन रिपोर्ट किया गया था? तो सारी चीज़ों का सच्चा वर्णन की रिपोर्ट किया गया था, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, 1835 से 1838, देखिए फ्रेंड, बात की जाए एडम्स रिपोर्ट की, तो फर्स्ट एडम्स रिपोर्ट हम बता रहे हैं अभी शॉर्ट में। ये फर्स्ट एडम्स रिपोर्ट आपकी कब आई थी? फर्स्ट एडम्स रिपोर्ट आपकी 1 जुलाई 1935 में आई थी। सेकंड कब आई थी? सेकंड आई थी 23 दिसंबर 1936 में। और थर्ड कब आई थी? तो 1938 में आई थी, ठीक। उसकी कोई एग्जैक्टली डेट नहीं है, ना बुक में दे रखी, ना किस कहीं इजी नोट में आपको मिलेगी। बस क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपसे फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही पूछता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली डेट दे रखी है, ठीक फ्रेंड्स। 35 एडम्स रिपोर्ट की जो डेटें हैं वो 35 से 38 एडम्स रिपोर्ट चली थी, ठीक है। फर्स्ट आई थी 35 में, सेकंड आई थी 36 में, थर्ड आई थी 38 में, ठीक फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं, अब एक एक क्वेश्चन हम लोग देख ही लेंगे फिर तो। 1835 से 38 के बीच में जो बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछें इसमें? अच्छा, फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी? देखिए फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी? 1 जुलाई 1935 को आई थी फ्रेंड्स, ठीक है।
1 जुलाई 1835 है फ्रेंड, 1900 नहीं है, 1835 है फ्रेंड्स। हाँ सॉरी, गलती से शायद 1900 निकल गया, 1835 है। चलिए फर्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे। प्रथम रिपोर्ट के मापदंड ये सारे फ्रेंड्स थे। शिक्षा का स्वरूप भी था, संस्थाओं का उचित विवरण थे, अनुसार संस्थाओं की संख्या भी बताई गई थी। एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था? तो बंगाल की एक पाठशाला में फ्रेंड्स 400 का वर्णन किया गया था। अगला है 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु देशी, तो उसमें 63 देशी पाठशालाएँ थी, 63 देशी पाठशालाएँ थी। अगला 1 जुलाई 1835 को फर्स्ट रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसमें शामिल है, उसमें क्या शामिल था फ्रेंड्स? अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसमें आपका क्या है? अच्छा हाँ, उसमें आपका राइट आंसर है डी, मतलब कि 5 से 6 वर्ष के समय और 10 वर्ष से की आयु में 10 वर्ष की आयु तक पढ़ते रहे। उंगली की सहायता से रेत पर चित्र व आकृति बनाते थे। रेत के बजाय आटे, जो आटा घर में माड़ा जाता है उस पर ताड़ पत्र पर स्याही से लिखना, खेल खेलना, ये सारी चीज़ें आती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एडम का अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? लेकिन दूसरी रिपोर्ट, हाँ फ्रेंड्स, इसमें डेट आपको ध्यान रखना है। देखिए 36 में भी दे रखा, 36 में भी दे रखा, 36 में भी दे रखा, मतलब आपको एग्जैक्टली डेट पता ही होना चाहिए। तो 23 दिसंबर 1836 है। शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में सर्वेक्षण पर आधारित है? तो नेटौर जिले में सर्वेक्षण पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आपका, एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया था? तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकतर ऑप्शन डी ही सही होता है, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, तो इसमें निस्पंदन का सिद्धांत है। निस्पंदन का मतलब था छन छन के आना, शिक्षा ऊपर से नीचे तक छन छन के आती थी। चलिए ठीक, कृषि प्रधान देश के कारण यहाँ की कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये सारी चीज़ें फिर ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाए, ये सारी चीज़ें आई थी इसमें। सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी? तो ये फ्रेंड्स किसने की थी? तो ये एडम्स ने जी नहीं की थी। फिर अगला है, भारतीय में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ। तो अंग्रेजी में ही गद्य रचनाओं के अनुसार, मतलब जो इंग्लिश में उस टाइम पे जो भी ये चलता था आपका साहित्य चलता, तो उसी का अनुवाद किया गया था फ्रेंड्स हिंदी में, तब जाके आपके साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ था। अगला है, भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया था। क्या निबंध किया था? पाश्चात्य। ये देखिए, पाश्चात्य का हमने मतलब बताया था विदेशी होता है, तो पाश्चात्य विदेशी शैली, मतलब विदेशी विचारधारा, पाश्चात्य और विदेशी विषयों का, मतलब इन सभी चीज़ों का अनुकरण किया था उन्होंने। अगले, भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है। एकांकी का विकास परिणाम क्या है? तो पाश्चात्य प्रभाव का वर्णन जो है, इस परिणाम है। अगला, एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित है। प्रथम भाग किससे संबंधित है एडम्स का? तो शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड आज तक का यहीं तक वीडियो रखते हैं। आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए फ्रेंड, इसमें बस 16 ही क्वेश्चन थे 5वें टॉपिक में आपके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बाकी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और भी लोग देख लें, उनका भी भला हो जाए फ्रेंड। और बाकी हम फिर लाते हैं नेक्स्ट पेपर फ्रेंड, पेपर 2 है ना फ्रेंड, उसके लिए फिर हम तैयारी करते हैं फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड में फ्रेंड, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।